मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम काम पे नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा काम पे। टुनटुनी बहुत रोती है। मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, उसकी बहू भी आ जाती है, सास भी आ जाती है। सास कहती है और लगाओ और लगाओ। टुनटुनी की बहन भी आ जाती है, कहती है बहुत बुरा हुआ मेरी बहन के साथ, मैं इनसे ज़रूर बतला लूँगी। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी वकील दोस्त के पास जाती है और उसे अपना सारा मसला बताती है कि मेरी बहन के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, कुछ तो मेरी मदद करो। वो ये सुनकर चली जाती है, खामोश हो जाती है। एक दिन सुंदर वन में काले कबूतर जाता है ठेकेदार के पास और उसे काम नहीं मिलता। वापस टुनटुनी के पास आ जाता है। टुनटुनी को बोलता है आज मुझे काम नहीं मिला, मैं बहुत परेशान हूँ। टुनटुनी कहती है अच्छा कोई बात नहीं, काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा काम, हम शहर चलते हैं और वहाँ कोई काम कर लेंगे। टुनटुनी उसके लिए शिकंजी वाला जूस बनाती है और कहती है ये लो जूस पी लो, शिकंजी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, कुछ ही लीमू बचे थे वरना अब हम फाके करने पड़ेंगे। कबूतर मियाँ जूस पीते हैं शिकंजी का और कहते बहुत मज़े का है। टुनटुनी कहती है कि हम ऐसे ही गुजारा नहीं हो सकता, हम भूखे मर जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, बहुत परेशान हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आती, बच्चों की पढ़ाई का मसला भी है, स्कूल भी जाते हैं, इधर है खाने को भी कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ करो कुछ सोचो। अगले ही दिन टुनटुनी अपने शोहर कबूतर को लेकर शहर की तरफ अपनी फूफी चंबेली के पास पहुंच जाती है और चंबेली फूफी को मिलती है। चंबेली फूफी बहुत खुश होती है कि टुनटुनी तुम मेरे पास आ गई अपनी फैमिली के साथ। टुनटुनी कहती है हाँ फूफो जी मैं आ गई, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक मसला है वो हल कर दें। कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, रोज़ी नहीं मिल रही गांव में, शहर में कोई काम ढूंढने हैं, कोई काम काज करके अपना पेट पूजा करेंगे। चंबेली बुआ कहती है कोई फिक्र ना करो, मैं तुम्हें काम ढूंढवा दूंगी, टेंशन ना लो तुम। इधर काला कबूतर अपनी बेटी को डांटता है कि तुम सारा दिन खेलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तुम थोड़ा सा भी तो पढ़ लो। उधर टुनटुनी भागती हुई आती है कि तुम गुड़िया को रानी को क्यों मार रहे हो, क्या वजह हो गई है। सुबह शाम उसे बस डांटते ही रहती है। कबूतर कहते हैं ये पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी, मेरी तरह अनपढ़ बंदे के साथ शादी हो जाएगी फिर रोएगी, इसे पढ़ना चाहिए, इसकी उम्र पढ़ने की है, खेलने कूदते हैं कि नहीं है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, तुम भी इस पर तवज्जो नहीं देती, हर वक्त अपने ही काम में लगी रहती है और ये आवारा होती जा रही है, आवारा घूमती है। उधर चंबेली बुआ भी ये सुन रही होती है। कबूतर अपनी कहानी बयान कर देता है काला कौवा कि ये बहुत ही बुरा हुआ। टुनटुनी और चंबेली दादी गुड़िया रानी को समझाते हैं, गुड़िया रानी तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, तुम पढ़ा करो, खेलो भी सही टाइम पे, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हारे पापा तुम्हें हर वक्त डांटते रहते हैं, इस डांट से बचा करो। कहती ठीक है बुआ, मैं आइंदा आपको शिकायत नहीं दूंगी। अगले दिन टुनटुनी रिक्शा चलाती है और देखती है कि उसके बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है। टुनटुनी अपने बाबा के पास आती है, कहती है बाबा आपको क्या हुआ है, आप बहुत बीमार लग रहे हैं। वो कहते हैं बेटा मेरी बहुत ही तबीयत ख़राब है, कुछ दिनों से बुखार हुआ है, मुझसे अब रिक्शा नहीं चलाया जा सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। टुनटुनी कहती है बाबा आप फिक्र ना करें, आज के बाद मैं आपका रिक्शा चलाऊँगी और कमा के लाऊँगी, हम लोग आपका सहारा बनेंगे। अगले ही दिन टुनटुनी रिक्शा चलाती है और कुछ ही दिनों में देखते देखते उसके रिक्शे की आमदन बढ़ जाती है और घर का खर्चा उठाने लग जाता है। और टुनटुनी का बाबा ये काम देखकर बहुत खुश होता है कि टुनटुनी ने घर का बोझ उठा लिया। उधर टुनटुनी की एक मुलाकात एक लड़के से हो जाती है कबूतर के साथ, उससे वो बातें करती रहती है। वो कहता तुम यहाँ क्या करती हो, कहती मैं रिक्शा चलाती हूँ। और कबूतर में कहते हैं मैं अपने बाबा की दुकान संभालता हूँ, आप बहुत मुझे अच्छी लगी हो। इस तरह बातें करते करते शाम हो जाती है। टुनटुनी उस कबूतर को कहती है अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, मैंने घर भी जाना है, बहुत शाम हो गई है, कल फिर मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़ कहकर टुनटुनी वहाँ से चल पड़ती है और घर आती है। माँ पूछती है टुनटुनी आज तू कहाँ रह गई थी, इतनी देर हो गई है तुझे, शाम होने को है। टुनटुनी कहती है माँ मुझे एक दोस्त मिल गया था, मैं उससे बातें करते करते शाम हो गई, पता भी नहीं चला,
काफ़ी देर हो गई, सॉरी माँ, आइंदा नहीं होगा। अगले दिन ही दोस्त उससे मिलने आ जाता है कबूतर। इस तरह रोज़ उनकी बातें होती है, मुलाकातें होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में गुजरने लग जाते हैं। टुनटुनी की सास उसे बहुत प्यार करती है। हंसी खुशी वो अपने घर में रह ही रही थी कि वो अचानक उनके घर पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। अचानक कबूतर अपने दुकान चला रहा होता है, वहीं उसको सर दर्द पड़ता है, हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। टुनटुनी रो रही होती है, उसकी सास उसे गालियाँ निकाल रही होती है। टुनटुनी, तुम कैसी मेरी बहू हो, पता नहीं कैसी लेके आई हो तुम, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। टुनटुनी कहती है, मेरा इसमें क्या कसूर है मम्मा, मैंने क्या किया है। इतने में उसको उसकी सास उसे निकाल देती है। टुनटुनी रोती हुई वहाँ से दूर किसी जंगल में चली जाती है। कुछ दिन यूँ जंगल में गुजारती है, लेकिन उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। एक दिन एक दरख्त पर आ जाती है, वहाँ एक पक्षी बैठा होता है। टुनटुनी से पूछती है, गुड़िया रानी तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है। वो कहती है, आप ही मेरे अम्मी अब्बा मामा पिता इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। टुनटुनी उसे कहती है, तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी, मैं रिक्शा चलाकर अपना तुम्हारा गुजारा करूँगी, देखना, और हम दोनों अच्छी ही ज़िंदगी गुजारें। इसके बाद टुनटुनी ने ये ठान ली होती है और टुनटुनी अपना एक घर बनाती है। सबसे पहले घर बनाने के बाद टुनटुनी रिक्शा चलाती है। कुछ ही दिनों में उनकी आमदनी बढ़ने लग जाती है और देखते ही देखते वो रिक्शे से बहुत सा पैसा कमा लेती है और टुनटुनी अपनी बेटी गुड़िया रानी को स्कूल भेज देती है। यूँ वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।